जहां तक हम नहीं जा सकते वहां भी वो है। पिताजी मेरी कोई रंजिश नहीं, मैं आपका पुत्र हूं, आप मेरे पिता हैं, मैं नित्य आपको दंडवत करता हूं। पर यही वास्तविकता है कि हम हरि से बड़े नहीं हो सकते, हरि सबसे बड़ा है। लेकिन नहीं समझ में आई बात। अच्छा सब जगह तेरा हरि? बोले हाँ। रैंडम एक खम्भ था, इसमें है? प्रहलाद ने विश्वास से कहा हाँ है। हमारे भागवत जी कहती हैं कि ठाकुर जी नहीं थे, पर विश्वास प्रहलाद का इतना था कि ठाकुर जी को आना पड़ा कि हाँ इधर हैं तो मैं हूं। और जैसे खम्भ भेदन किया, भगवान का एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ, प्रचंड प्रकाश और नृसिंह रूप में भगवान प्रकट हुए। स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम, ना तो मनुष्य ही हैं और ना ही शेर ही हैं, दोनों का मिक्सचर है। किसी ने कहा बोले भगवान चाहते तो मनुष्य बन के आ जाते, क्यों मिक्सचर किया? बोले फीलिंग्स। जब भगवान प्रहलाद के बारे में सोचते थे कि मुझे प्रहलाद के लिए जाना है, तो वो नर बनने का प्रयास करते थे कि मैं अच्छा बन के जाऊं। पर जब हिरण्यकश्यप की क्रूरता का स्मरण करते थे तो उनके मन में आता था, क्रोध इतना बढ़ जाता था कि मैं इसको सिंह की भांति भेदन कर दूं। तो हिरण्यकश्यप का स्मरण सिंह बनाता था और प्रहलाद का स्मरण नर बनाता था। इसलिए दोनों ही रूप में आए नरसिंह, और नरसिंह बनकर के जब प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप ने बहुत सारे वरदान मांगे हुए थे ब्रह्मा जी से, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न सजीव से मरूं, न निर्जीव से मरूं, न इंसान से मरूं, न जानवर से मरूं, 12 महीनों में कभी ना मरूं, आदि आदि बहुत सारे वरदान थे। शाम तक भगवान ने युद्ध करके उसको अपने गोद में रख लिया और दहली पर जाके बैठ गए। हिरण्यकश्यप बोला आप मुझे नहीं मार सकते, मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगे। भगवान बोले एक एक करके गिनवाता जा, सब पूर्ण हो रहे हैं अभी। बोले मैंने वरदान मांगा है ना दिन में मरूं ना रात में। बोले बाहर देख क्या हो रहा है? बोले शाम हो रही है। दूसरा बता। मैंने वरदान मांगा ना मैं अंदर मरूं ना बाहर। भगवान बोले मैं कहां बैठा हूं? बोले आप दहली पे बैठे हैं, ना अंदर हो ना बाहर। मैंने वरदान मांगा था ना ऊपर मरूं ना नीचे। भगवान बोले मेरी गोद में है, ना तू पृथ्वी पर है ना आकाश में। मैंने वरदान मांगा था ना मैं इंसान से मरूं ना जानवर से। भगवान बोले बता मैं क्या लग रहा हूं तुझे? बोले हो तो आप जानवर, पर बोलते हो तो लगता है मानव। और बता। मैंने वरदान मांगा था मैं 12 महीनों में कभी ना मरूं। भगवान बोले 3 साल में आने वाला 13वां महीना तेरे लिए ही बनाया था, जिसको हम अधिक मास कहते हैं। और बता। बोले ना मैं सजीव से मरूं ना मैं निर्जीव से मरूं। सजीव मतलब जीवित और निर्जीव मतलब निर्जीव। भगवान बोले मानव के शरीर में 2 ऐसी वस्तुएं हैं जो सजीव भी हैं और निर्जीव भी हैं, बाल और नखून। ये जीवित हैं इसीलिए बढ़ते हैं, और ये निर्जीव हैं क्योंकि इनके कटने पर रक्त नहीं आता। ये निर्जीव भी हैं। मैं नखूनों से तेरे वक्ष का भेदन करूंगा, तेरे उदर का भेदन करूंगा। बोले मैंने ब्रह्मा जी से मांगा था ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं। भगवान बोले ब्रह्मा जी हमको नहीं बनाते, हम ब्रह्मा को बनाते हैं। और ऐसा कहते ही भगवान ने अपने प्रचंड नखों से उसके पेट को विदीर्ण कर दिया और हिरण्यकश्यप का वध हो गया। पता नहीं क्यों वो भयंकर क्रोध में थे, उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। ठाकुर जी का क्रोध कांस्टेंट नहीं है। क्रोध नहीं आता ऐसा नहीं कहूंगा मैं, आता है। घटिका द्वयम, 2 घड़ी से ज्यादा क्रोधित नहीं होते ठाकुर। बहुत गुस्सा आता है तो भी ठाकुर जी 45 मिनट गुस्सा रह सकते हैं बस, इससे ज्यादा उनको क्रोध नहीं आता किसी पे भी। और ये भी बहुत रेयर केसेस में आता है। पर आज पूरा दिन निकल चुका है, उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा, जबकि हिरण्यकश्यप मर चुका है। एक तो वो नृसिंह बन के बैठे हैं, और दूसरा जो उनकी जो सांसें चल रही हैं और जो वो आगे पीछे हो रहे हैं, आंखें लाल घूम रही हैं इधर उधर, और जो शेर के भांति जो घुर्राहट निकल रही है, जो रोरिंग उनकी हो रही है। ब्रह्मा आदि देवता भी पीछे हाथ जोड़ के खड़े हैं और किसी की हिम्मत नहीं हो रही इनके आगे आने की। सब ने प्रयास किया पर सामने जाने से पहले डर के पीछे खड़े हो जाते थे। तब प्रहलाद जी को देखा ब्रह्मा ने, बोले जिसके लिए आए वो कहाँ है? तो प्रहलाद जी छोटे से दूर, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पांव, दूर खड़े हैं। एक आंख से गर्म अश्रु निकल रहे हैं, एक आंख से ठंडे अश्रु। तो ऐसा
पता नहीं साइंटिफिकली है कि नहीं, पर आध्यात्मिकली बोलते हैं कि जब आप बहुत उदास होकर रोते हो तो गर्म आंसू आते हैं, और जब आप प्रसन्नता में रोते हो तो ठंडे आंसू आते हैं। प्रहलाद जी को प्रसन्नता तो ये थी कि आज जिन पर मैंने इतना विश्वास किया वो मेरे सामने, पर उनका रुदन इसलिए था कि मेरे जन्मदाता पिता जिनको मैं नित्य प्रणाम करता था, कभी नहीं चाहता था कि ऐसा हो, और वो मेरे सामने मृतक अवस्था में। तब ब्रह्मा जी जाकर के प्रहलाद जी से धीमे से कहते हैं, वो तुम्हारे लिए आए हैं। उनका क्रोध शांत नहीं हुआ तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा इसी वक्त, और उनके क्रोध को केवल तुम शांत कर सकते हो, क्योंकि तुम बहुत सौम्य हो, तुम्हारी वाणी ऐसी है कि वो उनको पिघलना पड़ेगा। परमात्मा को क्रोध आया, जिसको कभी क्रोध नहीं आता, उसको हम शांत नहीं कर पाएंगे, तुम ही कर सकते हो, जाओ। तो प्रहलाद जी धीमे से भगवान के आगे आए, यही पिता का शब है, और अपनी तोतली वाणी में, जो मेरे को इमेजिनेशन होती है कथा करते समय, प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके अपनी तोतली वाणी में एक श्लोक गाते हैं, स्तुति गाते हैं भगवान नृसिंह की, और इस स्तुति में कहते हैं, ब्रह्मादय सुरगुणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि पिप्रु किं तुष्टमर्हसि समे हरिरुग्र जाते। प्रहलाद जी शुरू करते हैं कि ब्रह्मादि देवता इनकी लच्छेदार वाणी है, मतलब वो जब बोलते हैं ना तो इतने शब्द हैं उनके पास, इतने पर्यायवाची हैं कि आप उसी से ही आकर्षित हो जाते होंगे। और मैं तो एक छोटा बालक हूँ, मुझे तो बोलना भी नहीं आता अभी, तो उनसे आप मेरी बातों को कंपैरिजन मत करना। स्टार्ट ही यहीं से होते हैं प्रहलाद जी कि नाथ, मैं बहुत धीमी वाणी बोलना जानता हूँ तोतले, और मैं एक दैत्य कुल का हूँ, तो मैं वेल एक्सपर्ट नहीं हूँ अच्छा बोलने में, तो कहीं मेरी बात से आप दुखी मत हो जाना। पर ठाकुर जी आप ये भी कह सकते हो कि मैंने पहले ही ऐसी बात कह करके आपको एक रीजन दे दिया कि मैं एक दैत्य हूं, इसलिए आप मुझ पर कृपा करो। नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं आपका स्वभाव कैसा है। मैं अगर ये कहूं कि मैं दैत्य बालक हूं, मैं अयोग्य हूं, ऐसा नहीं। आप तो उसके पास भी गए थे जो बोलना ही नहीं जानता। कौन? गजेंद्र, हाथी। जब उसके पैर को मगरमच्छ ने अपने मुख में लिया था तो वो तो बोलना भी नहीं जानता, वो तो हाथी तो चिंघाड़ता है, उसकी आवाज से चीख निकलती है। अब तो उसके पास भी गए थे जिस पर शब्द ही नहीं थे। वहां से मेरे अंदर ये विश्वास आता है कि आप शब्द से रीझते नहीं हो, आप तो भाव से रीझते हो। एक श्लोक ने ही ऐसा कर दिया भगवान को, ठाकुर जी का सारा क्रोध जो बड़े बड़े देवता भी शांत नहीं कर पाए, तो वो एक श्लोक में शांत हो गया। इसका मतलब क्या है? कितना भी विशाल आपके सामने सिचुएशन क्यों ना आ गई हो, आपका प्रभाव उस सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। आप प्रभाव को प्रभाव से नहीं दबा सकते, प्रभाव को स्वभाव से दबा सकते हो। प्रहलाद की बात सुनकर के भगवान ने तुरंत गोद में लिया और जीव निकाल के, जैसे एक शेर अपने बालक को चाटता ऐसे ठाकुर जी चाटने लगे। और भगवान ने पहला प्रश्न किया, प्रहलाद मेरे रूप को आज कोई नहीं देख पा रहा, ब्रह्मा जी भी पीछे खड़े हैं, बड़े बड़े देवता खंबे के पीछे से जरा झांक रहे हैं बस। तेरे पिता भी मेरे सामने ना आंख बंद कर रहे थे बार बार, क्योंकि मेरा रूप इतना खतरनाक है कि वो भी नहीं देख पा रहे। तेरे को भय नहीं लग रहा मेरे रूप से? मुझे ये बात श्योरिटी है, तूने ऐसा इमेजिन तो नहीं किया था मुझको, तुझे भय नहीं लगता? मुझे बोलने से पहले ही गूज़बम्स हो रहे हैं, जो प्रहलाद जी का आंसर था। प्रहलाद जी कहते हैं, ठाकुर जी मैंने ना एक बात सोची थी कि जब आप आओगे तो मैं आपको कैसे देखूंगा। तो मैंने सोचा था कि जब आप आओगे ना तो सबसे पहले मैं आपके पैर देखूंगा, और जब पैर से मन भर जाएगा तब घुटने देखूंगा, और जब घुटनों से मन भर जाएगा तब उदर देखूंगा, फिर वक्ष देखूंगा, फिर ग्रीवा देखूंगा, अंत में मुख देखूंगा। पता नहीं आपको आए कितना टाइम हुआ, पर जब से आप आए हो ना मेरी नज़र पैरों से हटी नहीं है। आपके पैर ही इतने सुंदर हैं, आपके चरण ही इतने सुंदर हैं। सच पूछो मैंने अभी तक देखा ही नहीं है कि आपका मुख कैसा है। क्यों